आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा एक नाइक्रोम हीटर अव्यय 1.5 किलोवाट की शक्ति खपत करता है और 750 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म हो जाता है। उसी सप्लाई में रोशनी देने के लिए टंगस्टन का बल्ब उससे उच्च ताप यानी कि 1600 डिग्री सेल्सियस पर चलता है। क्या इसका अर्थ यह है कि टंगस्टन का बल्ब निश्चित रूप से ज्यादा शक्ति की खपत करता है? और बी पूछा गया कि इनमें से किसका प्रतिरोध जो है ज्यादा है, 1 किलोवाट हीटर का या फिर 100 वाट का जो टंगस्टन का बल्ब है, और दोनों को 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि इतनी इनमें सप्लाई अंकित है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए हिस्से को देखते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे दे दिया गया कि जो नाइक्रोम का हीटर है उसके लिए जो शक्ति है P 1.5 किलोवाट है। ठीक है, और इसके लिए जो ताप है हम लोग को बता दिया गया, इसको T से अगर दर्शाएं तो 750 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह से जो टंगस्टन का बल्ब है इसको अगर हम लोग W से दर्शा दें तो हमें यहाँ पे बताया गया कि ये 1600 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म होता है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो टंगस्टन का बल्ब है उसकी जो शक्ति की खपत है वह ज्यादा हो, यानी कि इसके शक्ति का मान जो है अधिक हो, अगर इसको हम लोग P2 से दर्शा दे तो। क्योंकि देखो यह जो है 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर के हमें शक्ति को प्रदान कर रहा है ना, इतने में ही शक्ति की खपत कर रहा है। और हीटर के अव्यय के अगर ताप को हम लोग देखें तो ये कितना है, 750 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि टंगस्टन का बल्ब जो है हीटर अव्यय से ज्यादा शक्ति खपत करे। क्योंकि अगर बल्ब का यहाँ पे ताप अधिक है, और साथ ही साथ ये भी है कि देखो इसमें क्या होगा कि शक्ति है और हम लोग इसको सप्लाई दिए, अर्थात इसमें धारा आई जो है प्रवाहित होगी। तो धारा के प्रवाह के कारण हमें यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध जो है प्राप्त होगा दोनों में ही। ठीक है, तो प्रतिरोध पर भी ये निर्भर करेगा कि शक्ति कितनी खपत होगी, और साथ ही साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कि बल्ब कैसा है और हमने तार किस तरह का लिया है, कितना मोटा है कितना पतला है, यानी कि यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ए पर भी निर्भर करेगा और विकिरण की शक्ति कितनी है इस पर भी निर्भर करेगा। तो हम यह नहीं कह सकते कि टंगस्टन का जो बल्ब है वह अधिक शक्ति की खपत करेगा हीटर की तुलना में, और ये विकिरण शक्ति द्वारा पर भी निर्धारित हो रहा है। इसीलिए अब हम लोग अपने बी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इनमें प्रतिरोध का मान जो है कितना आता है। उसके अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि कितनी यहाँ पे शक्ति की खपत होगी। तो हीटर के लिए हम लोग यहाँ पे शक्ति को P1 से दर्शा दे तो हमें यहाँ पे 1 किलोवाट दिया गया है। ठीक है, अर्थात ये वाट में हो जाएगा 1000 वाट के बराबर। और हमें पता है कि प्रतिरोध जो होता है R, ये हमारे पास हो जाता है V का वर्ग बटे शक्ति P। तो हम लोग यहाँ पे पहले के लिए निकाल रहे थे, इसको 1 से दर्शा देते हैं और V दोनों में समान है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है शक्ति P बराबर होता है V का वर्ग बटे R, इसलिए हम लोग इस तरह से इसका मान रखे हैं। अब इसको हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हीटर का प्रतिरोध R1 हो जाएगा यहाँ पे 230 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 230 वोल्ट बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास शक्ति दे दी गई 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। ठीक है, तो यहाँ से शून्य और ये शून्य कट जाएगा, फिर इसको गुणा करके हम लोग 10 से भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध आ जाएगा हीटर के लिए लगभग 52.9 ओम हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे बल्ब के लिए देख लेते हैं कि कितना प्रतिरोध है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे शक्ति का मान जो है P2 दिया गया है, जो कि ये 100 वाट का बल्ब है हमारे पास टंगस्टन का। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा R2 बराबर यहाँ पे V का वर्ग बटे यहाँ पे हो जाएगा P2, तो V का वर्ग यानी कि 230 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 230 बटे यहाँ पे हो जाएगा 100। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध R2 का जो मान है वह हो जाएगा 529 ओम हमें प्राप्त होगा। तो इतना जो है बल्ब का प्रतिरोध है। अब देखिए इसके आधार पे हम बता सकते हैं कि इनमें जो शक्ति की खपत है किस तरह से हो रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 100 वाट के टंगस्टन बल्ब का जो प्रतिरोध है 1 किलोवाट के हीटर से ज्यादा है। यहाँ पे प्रतिरोध का मान आप देख सकते हैं बल्ब का इसकी तुलना में। तो इसके अनुसार हम लोग शक्ति क्षय को निर्धारित करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।